भारत और अफगानिस्तान मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर चुके हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान जो भारत के 8 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, इस दौरान जो है उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील साइन की है। इस डील में उन्होंने जो है बगराम एयरबेस को फिर से रीडेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह वही बगराम एयरबेस है जिसे अमेरिका जाते जाते पूरी तरीके से बर्बाद करके चला गया था। उसने वहाँ के जो है राडार सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, रनवे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और उसे लगा कि इसे फिर से अब कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन वह भूल गया है, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसका ही नाम भारत है। भारत उस लिस्ट में आता है जो ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे वह डेवलप नहीं कर सकता है। अमेरिका को लगा कि उसके फिर से धमकाने के बाद अफगानिस्तान उसे जो है बगराम एयरबेस फिर से दे देगा, लेकिन अफगानिस्तान का जो है भरोसा अब अमेरिका पर बिल्कुल नहीं रहा। उसे जो है भरोसा सबसे ज़्यादा अपने प्यारे दोस्त भारत पर है, क्योंकि यह भरोसा भारत ने तब जीत लिया जब अफगानिस्तान कोरोना के बाद पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया था। पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने जो है उस बुरे दौर पर उसकी मदद की थी। भारत ने जो है उसको दवाइयाँ भेजी, वैक्सीन भेजा, राशन भेजी और जो है अन्य तरीके की मदद भेजी अफगानिस्तान को। और उसके बाद से जो है अफगानिस्तान धीरे धीरे उभर रहा है। इसके चलते उसका जो विश्वास है भारत पर वह लगातार बढ़ते जा रहा है। बगराम एयरबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिका का वही एयरबेस है। इस जगह पर अमेरिका ने काफ़ी लंबे समय तक जो है अपना कंट्रोल रखा था, लेकिन उसके बाद से जो है जब से अफगानिस्तान ने अमेरिका को यहाँ से भगाया है, उसके बाद से अमेरिका ने फिर से जो है इसे दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की बात कही है और अफगानिस्तान को जो है धमकाया था, लेकिन अफगानियों ने जो है अमेरिका की धमकी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। यह बगराम एयरबेस इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है यूएसए चाइना पर नज़र रख सकता है और इंडिया को जो है काउंटर कर सकता था। लेकिन अफगानियों ने जो है अमेरिका के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। वह अमेरिका से बिल्कुल डरने वाला नहीं है। यहाँ पर अमेरिका का 2001 से लेकर 2021 तक कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका अब फिर से दोबारा इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, लेकिन अफगानियों ने पूरी तरीके से इसको मना कर दिया है कि अब हम जो है अमेरिका पर और भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसी बगराम एयरबेस को अब अफगानिस्तान ने जो है भारत को देने का वादा किया है और भारत इसे बहुत जल्द जो है रीडेवलप्ड करेगा। यहाँ पर जो है भारत की आर्मी उतर चुकी है, इंजीनियर्स आ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट और एक्सचेंज हो रहा है। इसके चलते जो यहाँ के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और साथ ही साथ भारत की भी आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति मजबूत होगी। तो चलिए आइए जानते हैं विशेष इस बगराम एयरबेस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ जाने, ये जो है काबुल से महज 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ से जो है भारत चाइना पर नज़र रख सकता है, पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है और यहाँ से जो है भारत की जो सेंट्रल एशिया में पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे अब भारत को जो है अन्य किसी देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। भारत जो है अब यहाँ से किसी भी सेंट्रल एशिया पर जो है अपना कोई भी ऑपरेशन आसानी से कर सकता है, नज़र रख सकता है, जिसके चलते अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को बहुत मिर्ची लगी है। यह बगराम एयरबेस जिस पर एक लंबे समय तक अमेरिका का कंट्रोल था, अब जो है यह भारत के कंट्रोल में आ गया है। भारत इसे फिर से रीडेवलप करेगा और अफगानिस्तान ने भारत के साथ यह डील किया है कि भारत जब तक चाहे अपने यहाँ पर जो है सैन्य गतिविधियाँ कर सकता है, अपने कंट्रोल में इसे रख सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान को भारत पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि भारत ने ऐसी स्थिति पर अफगानिस्तान का साथ दिया था जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसे अकेला छोड़ दिया था। हाल ही में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान भारत दौरे पर आए तो उन्होंने जयशंकर जी के साथ मिलकर कई डीलें साइन की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस और अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन था, जिसमें से हमने एक का काम शुरू कर दिया है और दूसरा बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। भारी टेंशन में अमेरिका क्यों है?
क्योंकि जिस बगराम एयरबेस की फिर से वह मांग कर रहा था अफगानिस्तान से, ताकि वह वहाँ से जो है चाइना पर नज़र रख सके और इंडिया को काउंटर कर सके। लेकिन अफगानिस्तान ने ट्रंप के इस प्रपोजल को और यूं कहे धमकी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है कि अब हम जो है तुमसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो है यूएसए को लोहे के चने चबा चुका है ऑलरेडी। इसलिए अब वह जो है इससे डरने वाला नहीं। और यूं कहें भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है। हम जो है इससे डरने वाले नहीं, क्योंकि यह जो दो देशों के बीच का मामला है, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। अफगानिस्तान ने ही हमारे साथ यह डील साइन की है और अफगानिस्तान ने दुनिया को वार्न किया है कि अगर कोई भी देश इस पर हस्तक्षेप करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वह इसके लिए तैयार रहेगा। यह बगराम एयरबेस, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत यहाँ से चाइना को काउंटर कर सकता है, और इसका जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएशन है वह इस वक्त खतरे पर पड़ता नजर आ रहा है, जिससे चाइना बहुत बुरी तरीके से सहमा हुआ है। आप इधर देखें तो ये जो है पाकिस्तान वाले इलाके पर भी हम आसानी से नज़र रख सकते हैं, और यहाँ से जो है हम सेंट्रल एशिया के किसी भी देश में अपना ऑपरेशन, अपनी अन्य कोई गतिविधियाँ आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले जो यहाँ पर अमेरिका का कब्जा था, लेकिन अब यह जो है पूरी तरीके से अफगान के ही कंट्रोल पे है, और यह एयरबेस जो है बहुत जल्द भारत के कंट्रोल में आएगा, जिससे हमारी आर्मी पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों बढ़ेगी। क्योंकि जब हम इस जगह पर अपना कंट्रोल कर लेंगे तो हम बड़ी आसानी से कोई भी जो है आर्मी से रिलेटेड गतिविधियां हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर हम ट्रेड से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी ट्रेड या कोई भी डील बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या किसी भी देश को जो है हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं और उस पर नज़र रख सकते हैं। पाकिस्तान को लगा बगराम एयरबेस फिर यूएसए को मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस ताक में था कि जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को धमकी दी कि बगराम एयरबेस उसे फिर से चाहिए, तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ कि उसके जो सौतेले बाप, यानी यूँ कहे जो अभी नए नए उसका बाप बना है अमेरिका, उसको यह एयरबेस मिल जाएगा, तो उससे जो है इसकी सिक्योरिटी होगी, उसकी सुरक्षा होगी पाकिस्तान की। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर जो है चारों तरफ से हमला हो रहा है, एक तरफ से बीएलए, दूसरी तरफ से टीटीपी, और बात मैं करूं तो अफगान लड़ाकों ने जो है इसके 80 से अधिक आर्मी जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे यह बहुत बुरी तरीके से थर्राया हुआ है, डरा हुआ है, और यह चाहता था कि यह एयरबेस जो है यूएसए को मिल जाए, जिससे यह सिक्योर हो सके। लेकिन इसके जो पहले बाप यानी कि भारत को जो है यह एयरबेस मिल चुका है, और इसका जो है रीडेवलपमेंट भारत बहुत जल्द शुरू करेगा। हालांकि इसकी एक टुकड़ी जो है भारत ने रवाना कर दी है, उस एयरबेस पर भारत ने अपनी आर्मी उतार दी है, और साथ ही साथ इंजीनियर्स की एक टुकड़ी भी वहां पहुंच गई है, ताकि वहां के जो राडार सिस्टम हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने वाले जो सिपाही हमारे वहाँ जो है वहाँ पहुंच गए, और बहुत जल्द जो है उस बगराम एयरबेस के रनवे और राडार सिस्टम को मेंटेन करके फिर से जल्द शुरू करेंगे। बगराम एयरबेस को रीडेवलप करेगा भारत, क्योंकि आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसा ही भारत जो है बगराम एयरबेस को डेवलप करेगा और उसकी जो है टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करेगा। भारत के इंजीनियर्स इस काम पे बहुत जल्द लग चुके हैं, और जिसकी ज़रूरत होगी भारत और ऐसे इंजीनियर्स को भेजेगा, और इसकी सिक्योरिटी के लिए जो है अफगानिस्तान के जवान भी हमारे साथ लगे हुए हैं, उस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि हमारे इंजीनियर्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपर्स अच्छी तरीके से काम कर सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप्ड और एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब जैसे ही यह कॉन्ट्रैक्ट, यह डील भारत के साथ हुई, भारत ने यह वादा किया कि हम अफगानिस्तान को जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि भारत इससे पहले अफगानिस्तान के जो है संसद को बनाया है, कई हॉस्पिटल्स बनाई, और कई जो है डैम्स भारत ने बनाए हैं अफगानिस्तान में। इसलिए जो है भारत पर अफगानिस्तान का आंख मूंद कर जो है भरोसा है, और साथ ही साथ भारत ने इस डील में यह वादा किया कि हम जो है आपको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे दुनिया के, जो हमारे पास अवेलेबल है, और जो नहीं होगी हम मिलकर जो इसे डेवलप करेंगे। तो यह एयरबेस भारत के कंट्रोल में आ गया, तो मान लीजिए उससे चाइना की गतिविधि जो वेस्टर्न इलाके पर हो रही है वह पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको
अच्छा लगा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।